बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी के गन्ना किसानों को 900 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पैसा देगी योगी सरकार। यूपी के गन्ना किसानों को बड़ी राहत मिलने वाली है। यूपी सरकार गन्ना बीज और भूमि उपचार और पीढ़ी प्रबंधन कार्यक्रमों में अलग अलग अनुदान की व्यवस्था को समाप्त करते हुए कुल अनुदान अधिकतम 900 रुपए प्रति हेक्टेयर कर दिया। आयुक्त गन्ना और चीनी संजय आर भूसरेड्डी ने ये जानकारी दी। रिटायर्ड शिक्षकों को 1 साल के लिए स्कूल्स में मिलेगी नौकरी। यूपी के परिषदीय स्कूल्स में पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए रिटायर्ड शिक्षकों की मदद ली जाएगी। उनको 1 साल के लिए संविदा पर रखा जाएगा। शिक्षकों को वेतन के तौर पर 2500 रुपए मोबिलिटी भत्ते के तौर पर दिए जाएंगे। रिटायर्ड शिक्षकों को मेंटर बनाते हुए एक शिक्षक साथी समूह बनाया जाएगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। यूपी के 4 और शहरों में मेट्रो चलाने की तैयारी। डीपीआर के लिए यूपीएमआरसी को निर्देश दिए। यूपी में कई और शहरों में मेट्रो चलाने के लिए प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। मेरठ, बरेली, झांसी, प्रयागराज में मेट्रो चलाने के लिए प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया। इन शहरों में लाइट अथवा नियो मेट्रो चलाई जाएगी। शासन ने इसके लिए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को निर्देशित किया। वहीं बनारस में मेट्रो की जगह रोपवे की तैयारी है। यहां पर रोपवे का नए सिरे से टेंडर होगा। इसके अलावा गोरखपुर में लाइट मेट्रो परियोजना की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। यूपी रोडवेज बस यात्रियों के लिए राहत। सफर में ऑनलाइन दे सकेंगे किराया। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। यात्री अब चलती बसों में मोबाइल से ऑनलाइन यूपीआई से किराया अदा कर सकेंगे। गुरुवार को ऑनलाइन किराया लेने के लिए अवध बस स्टेशन पर बस कंडक्टर्स को प्रशिक्षित किया गया। एआरएम प्रशांत दीक्षित ने बताया कि इलेक्ट्रिक टिकटिंग मशीन में ऑनलाइन पेमेंट के जरिए टिकट बन जाएगा। इसके लिए परिचालकों को इसके बारे में जानकारी दी गई है। इस सुविधा से यात्री कैशलेस किराए का भुगतान कर सकेंगे। गांधीनगर की तर्ज पर विकसित होंगे एनईआर के 5 स्टेशन। एनी रेलवे के 5 स्टेशन गांधीनगर जैसे हाईटेक जंक्शन की तर्ज पर विकसित किए जाएंगे। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। एनी रेलवे के गोरखपुर, छपरा और गोमतीनगर समेत 5 स्टेशन का कायाकल्प होगा। सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह के अनुसार पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर, छपरा, गोंडा, कांठगोदाम और गोमतीनगर स्टेशन को भी पुनर्विकास के लिए स्वीकृत किया गया है। गोरखपुर के नखा और कैंट से होगा 6 ट्रेन का परिचालन। गोरखपुर के नखा और कैंट स्टेशन ने 6 ट्रेन का परिचालन होगा। इसके लिए पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। आने वाले दिनों में गोरखपुर से चलने वाली 6 ट्रेन इन स्टेशन से चलेंगी। हाल ही में डीआरएम लखनऊ ने 6 ट्रेन को गोरखपुर के बजाय कैंट और नकहा से चलाने का प्रस्ताव दिया था। यूपी में स्टार्टअप को बढ़ावा। कानपुर में बनेगा ड्रोन सेंटर। यूपी के लखनऊ में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि सभी विभागों को स्टार्टअप की दिशा में तेजी से कार्य करने की जरूरत है ताकि इससे हर क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा मिले। उन्होंने कहा कि आईआईटी कानपुर में ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनेगा। राज्य में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय में इनोवेशन हब स्थापित किया गया है। सबसे बड़ा इंक्यूबेटर नादरगंज औद्योगिक क्षेत्र अमौसी में बनेगा। इसके लिए जमीन ली जा रही है। पीटी परीक्षा को लेकर तैयारियां तेज। एडमिट कार्ड भी जल्द। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा कराई जाने वाली पीटी यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। इस परीक्षा के लिए विभिन्न जिलों में परीक्षा केंद्रों पर खास इंतजाम किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 15-16 अक्टूबर को इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जिले में परीक्षा 2 पालियों में कराई जाएगी। नकल विहीन परीक्षा कराने को लेकर सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और अन्य सभी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। परीक्षा से 10 दिन पहले एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए जाएंगे। एडमिट कार्ड 5 अक्टूबर के आसपास जारी किए जा सकते हैं। योगी सरकार की पेंशन योजनाएं बनी आत्मसम्मान का जरिया। बुजुर्ग और बेसहारा लोग खुश रहें, उनकी बाकी की जिंदगी आसान हो, इसके लिए योगी सरकार हर पात्र को पेंशन देने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसा कोई भी पात्र पेंशन का लाभ पाने से वंचित न रहे, इसके लिए इनको जोड़ने का सिलसिला जारी है। सीएम योगी पहले ही कह चुके हैं कि सरकार बुजुर्गों का सम्मान करती है। हमारे लिए वो थाती है, उनका अनुभव हमारे लिए अनमोल है, लिहाजा उनकी हर जरूरत का ध्यान देना हमारा फर्ज है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ में होगी मीडिया, मनोरंजन और साइबर लॉ की पढ़ाई।
अगर आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो इस बार यूनिवर्सिटी ने मौका दिया। लॉ में स्नातक और परास्नातक में तो क्लैट के माध्यम से प्रवेश होता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने कई डिप्लोमा कोर्स शुरू किया। इसमें पहली बार पीजी डिप्लोमा इन मीडिया लॉ, एंटरटेनमेंट और एथिक्स, पीजी डिप्लोमा इन साइबर लॉ, पीजी डिप्लोमा इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जैसे प्रोग्राम में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया। ऐसे छात्र जिन्होंने किसी भी विषय से स्नातक की डिग्री ली है वो इन डिप्लोमा प्रोग्राम में प्रवेश ले सकते हैं। शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए समाज कल्याण विभाग में 8 नवंबर तक करें आवेदन। समाज कल्याण विभाग की ओर से इंटर से लेकर इंजीनियरिंग और डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को शुल्क प्रतिपूर्ति के तहत फीस का भुगतान करता है। सामान्य वर्ग के साथ ही अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को इसका लाभ दिया जाता है। इसे पारदर्शी बनाने के कवायद के बीच विद्यार्थियों को लाभ मिले, इसके लिए भी कई संशोधन किए गए। इंटर तक के विद्यार्थी समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट के माध्यम से 7 अक्टूबर और इंटर से ऊपर स्नातक परास्नातक के विद्यार्थी 8 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आप ट्रेन में टेंशन फ्री होकर सो पाएंगे यात्री, नहीं छूटेगा स्टेशन। रेल से सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर है। रेलवे लगातार अपनी सर्विसेज में सुधार के साथ नए अपडेट पेश कर रही है। इस बीच रेलवे ने यात्रियों के लिए एक बेहतरीन पेशकश की। अब आप ट्रेन में स्टेशन छूटने की चिंता किए बगैर आराम से सो सकते हैं। आपका स्टेशन आने से 20 मिनट पहले रेलवे आपको जगा देगा। इससे आपका स्टेशन भी नहीं छूटेगा और आप आसानी से आराम भी कर पाएंगे। यूपी में गंगा यमुना में उफान से खलबली, काशी में चौथी बार घाट डूबे। यूपी में गंगा और यमुना में एक बार फिर से उफान से तटवर्ती इलाकों में खलबली मच गई। वाराणसी में गंगा इस सीजन में चौथी बार बढ़ाव पर है। वहीं यमुना में बढ़ाव से आगरा में पानी ताज की बाउंड्री तक पहुंच गया। यमुना में बाढ़ का ट्रेन के संचालन पर बड़ा असर पड़ा। काशी में गुरुवार की सुबह गंगा का जलस्तर घाटों को एक बार फिर से डुबोने के बाद 66.45 मीटर पर ठहर गया। इससे पहले बुधवार को गंगा का जलस्तर 66.22 मीटर था। यूपी के शहर में गरजेगा बुलडोजर, खाली कराई जाएंगी जमीनें। योगी सरकार का बुलडोजर फिर से गरजने के लिए तैयार है। बुलडोजर इस पर किसी के घर पर नहीं बल्कि जमीनों को कब्जा मुक्त कराने के लिए चलाया जाएगा। इसकी प्रक्रिया सुहाग नगरी कहे जाने वाले फिरोजाबाद में शुरू कर दी गई। नगर आयुक्त घनश्याम मीणा के निर्देश पर नगर निगम की जमीन का चिन्हीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया। चिन्हीकरण का कार्य समाप्त होने के बाद जल्द ही जमीन से कब्जा हटाने के लिए बुलडोजर चलाने का कार्य शुरू होगा। सभा का नाम सुनकर गुस्सा हुए शिवपाल, बोले हमसे ना करो बात, हमसे केवल पूछो। समाजवादी पार्टी से पूरी तरह अलग होकर आक्रामक तेवर दिखाने पर शिवपाल यादव ने सपा के राज्य सम्मेलन पर तंज कसा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पहले 2014, फिर 2017, फिर साल 2019 और उसके बाद 2022। अब आज के बाद आगे का विहान नहीं, मार्ग अवसान की तरफ जाता दिख रहा है। इसी के बाद इटावा में शिवपाल से बात करते हुए पत्रकारों ने उनसे सपा के सम्मेलन को लेकर सवाल कर दिए, लेकिन इन सवालों पर प्रसपा लोहिया राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव भड़क गए। उन्होंने पत्रकारों पर नाराजगी दिखाते हुए कहा कि सपा की बात हमसे मत करो, हमसे हमारी पार्टी के बारे में पूछो। गोरखपुर में एसबीआई का हाल खराब, सिर्फ नाम की कोर बैंकिंग। गोरखपुर के बादरी बाजार के संजय श्रीवास्तव का खाता बलदेव प्लाजा के एसबीआई ब्रांच में है। उन्होंने अपने रिश्तेदार को 2600 रुपए का अकाउंट पे ही चेक दिया। रिश्तेदार बिछिया ब्रांच में चेक जमा करने पहुंचे तो चेक लेने से इनकार करते हुए बैंक कर्मियों ने बलदेव प्लाजा या फिर मेन ब्रांच में चेक जमा करने की नसीहत दी। कोर बैंकिंग की सुविधा की बात पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्हें मजबूरी में चेक बलदेव प्लाजा ब्रांच में जमा करना पड़ा। विश्वनाथ धाम में प्रसाद खरीदने का दाम तय। वाराणसी के विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 4 से केवल वीवीआईपी को प्रवेश दिया जाएगा। ये गेट वीवीआईपी आगमन या किसी बड़े आयोजन अथवा त्योहारों पर खोला जाएगा। पुलिस आयुक्त सतीश गणेश ने बताया कि ये गेट वीवीआईपी आगमन व विशेष आयोजन के दौरान प्रवेश के उद्देश्य से ही बना है। उधर धाम के मंदिर चौक तक मोबाइल ले जाने की अब भी तैयारियां चल रही हैं। श्रद्धालु भीतर भव्य धाम को कैमरे में कैद कर सके, इसके लिए मोबाइल ले जाने की कवायद की जा रही है। 2 महीने बाद भी शिक्षकों की तबादले की प्रक्रिया नहीं हुई शुरू। परिषदीय शिक्षकों के जिले के अंदर तबादला व समायोजन की नीति जारी कर अफसल भूल गए। बेसिक शिक्षा विभाग ने करीब 6 साल बाद नीति तय की। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार ने 27 जुलाई को ऑनलाइन स्थानांतरण व समायोजन करने का आदेश जारी किया था। उसी आदेश में 10 दिन में पोर्टल खोलने की बात लिखी थी, लेकिन 2 महीने के बाद भी प्रोसेस शुरू नहीं हो सका। यूपी में 4 वर्षों में आधी हुई पराली जलाने की घटनाएं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई फसल अवशेष प्रबंधन योजना पर सख्ती से अमल का ही परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में धान की पराली जलाने की घटनाओं में वर्ष 2017 से 2021 तक 51.71% की कमी आई। वहीं उत्तर प्रदेश के दायरे में आने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ऐसी घटनाओं में 48.78% की कमी आई है।
अखिलेश ने दिए बसपा से फिर दोस्ती के संकेत। कि अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से मायावती की पार्टी बीएसपी के साथ गठबंधन की तैयारी कर रहे हैं। सपा के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए गुरुवार को उन्होंने जो कहा उससे तो यही कयास लगाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान एक बार फिर से मायावती पर निजी हमला नहीं किया और न ही बसपा को लेकर कोई टिप्पणी की। इसके अलावा उन्होंने लोहियावादियों और अम्बेडकरवादियों को साथ लेकर चलने की बात भी कही। अम्बेडकरवादियों को साथ लेकर चलने की बात को मायावती संग एक बार फिर से गठबंधन के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। RRR फॉर्मूले से बदलेगी टैक्सेशन की रूपरेखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर अधिकारियों से ITR फाइलिंग रिफंड में तेजी लाने और करदाताओं की शिकायतें दूर करने पर ध्यान देने को कहा। कर अधिकारियों को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि प्रत्यक्ष करों का संग्रह अप्रत्यक्ष करों से अधिक हो गया, इससे इक्विटी में वृद्धि हुई। उन्होंने आयकर विभाग के लिए 3R प्लान का काम करने का आह्वान किया। वाराणसी ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर सुनवाई हुई। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई गुरुवार को जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में हुई। ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग मामले की सुनवाई हुई और 7 अक्टूबर को आगे की सुनवाई की तिथि तय कर दी गई। एडवोकेट कमिश्नर द्वारा कार्रवाई के दौरान ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विशेषज्ञों के जरिए कार्बन डेटिंग मान्य विधि से आयु निर्धारण कराने की मांग की गई है। T20 वर्ल्ड कप 2022 से बाहर हुए भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह T20 वर्ल्ड कप 2022 में भारत के लिए नहीं खेलेंगे। बुमराह साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए पहले T20 मैच के लिए उपलब्ध नहीं हो पाए थे और बताया गया था कि उनकी पीठ में इंजरी उभर आई है, लेकिन अब वो T20 वर्ल्ड कप से ही बाहर हो गए। टीम इंडिया के लिए निश्चित तौर पर यह बेहद बुरी खबर है क्योंकि बुमराह भारतीय टीम के बेहतरीन पेसर हैं। वृद्धावस्था पेंशन पाने वालों के लिए खुशखबरी, नहीं लगाना होगा बैंक का चक्कर। यूपी सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन पाने वालों को बड़ी राहत दे दी है। त्योहारों के मौके पर बुजुर्गों को खुश होने का मौका दिया। लाभार्थियों के खाते में पेंशन की राशि आई या नहीं, ये जानने के लिए बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बहुत जल्द उन्हें अपने मोबाइल फोन पर SMS के जरिए इसकी सूचना मिल जाएगी। अभी तक विभाग के पास इस योजना के सभी लाभार्थियों के मोबाइल फोन नंबर नहीं थे, मगर आधार प्रमाणीकरण के साथ हुए eKYC की वजह से लाभार्थियों के फोन नंबर संकलित हो चुके हैं। विभाग के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार सभी जिन लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण हो चुका है, उनके खाते में अप्रैल से जून तक की पेंशन राशि भेजी जा रही है। बादलों की आवाजाही के बीच यूपी के जिलों में खिली धूप। उत्तर प्रदेश में मानसून का असर अब करीब समाप्त हो चुका है। लगातार कई दिनों तक बारिश होने के बाद प्रदेश में मौसम साफ हो गया। 2 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने की उम्मीद है। लखनऊ समेत अनेक जिलों में सुबह से ही तेज धूप निकल गई। हालांकि बीच बीच में आसमान में बादल आते जाते रहेंगे। धूप तेज होने की वजह से लोगों को फिर उमस सताने लगी है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।